हाल में ही G20 फाइनेंस वर्फिन मिशन सेशन के दौरान जैसे ही रूसी अधिकारियों ने बोलना शुरू किया, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जॉनेट येलन तथा पश्चिमी ब्लॉक के उनके अधिकांश समकक्ष जारी शस्त्र से बाहर चले गए। इस प्रकार अमेरिका और अन्य देशों ने यूक्रेन पर मॉस्को के युद्ध का विरोध करने के लिए एक प्रकार से रूस का बहिष्कार किया था। हालांकि बहिष्कार करने वाले इन देशों में इंडोनेशिया, चीन, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब सहित कम से कम 10 अन्य देशों के अधिकारी शामिल नहीं हुए थे। इन देशों में रूसी आक्रमण और उनके द्वारा किए जा रहे युद्ध अपराधों का विरोध करना जारी रखा है। इनका कहना है कि रूस का यूक्रेन पर अवैध आक्रमण वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। इनकी मांग है कि रूस को इस प्रकार की बैठकों में भाग नहीं लेना चाहिए या शामिल ही नहीं करना चाहिए। G20 विश्व की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इस समूह का विश्व की 85% GDP पर नियंत्रण है तथा यह विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। G20 शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप से वित्तीय बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1997 से 98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद यह स्वीकार किया गया था कि उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर चर्चा के लिए भागीदारी की आवश्यकता है। वर्ष 1999 में G7 के वित्तीय मंत्रियों द्वारा G20 वित्तीय मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक गवर्नरों की एक बैठक के लिए सहमत व्यक्त की गई। G20 समूह का कोई स्थायी स्टाफ नहीं है, ना ही इसका कोई मुख्यालय है। G20 समूह की अध्यक्षता क्रमिक रूप से सदस्य देशों द्वारा की जाती है। अध्यक्ष देश अगले शिखर सम्मेलन के आयोजन तथा आगामी वर्ष में होने वाली छोटी बैठकें के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। G20 समूह की बैठक में गैर सदस्य देशों को मेहमान के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। पूर्वी एशिया में वित्तीय संकट ने समूचे विश्व के कई देशों को प्रभावित करने के बाद G20 की पहली बैठक दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मॉस्को, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ G20 के पूर्ण सदस्य हैं। वैश्वीकरण में वृद्धि और विभिन्न मुद्दों की जटिलता को मद्देनज़र हाल में G20 शिखर सम्मेलन में बेहतर अर्थव्यवस्थाओं और व्यापार पर ध्यान केंद्रित किए जाने के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले विकास, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा, स्वास्थ्य, आतंकवाद विरोधी, प्रवासन और शरणार्थी जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
G20 समूह द्वारा इन वैश्विक मुद्दों को हल करने की दिशा में अपने योगदान के माध्यम से एक समावेशी और साधारणीय विश्व बनाने का प्रयास किया जा रहा है।